Hello, students. Good evening to all of you, and welcome to the Jagrati Learning App. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Manish Sankla, and today I will take the English class. English class आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ और वो भी स्पेशली फॉर 10th क्लास। 10th क्लास के लिए जो टॉपिक है, ग्रामर का एक टॉपिक लेके आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एंड द टॉपिक इज एक्टिव पैसिव। 2 मार्क्स का टॉपिक है इन 10th RBSE एंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 10th CBSE। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिव पैसिव। There are 2 words. The first one is active. Then the second one is passive. These are the voices. Active voice and passive voice. Active voice and passive voice. कईयों को समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है. What is active voice and what is passive voice? बहुत शॉर्ट ट्रिक से. डोंट गो थ्रू द रूल्स। आपको रूल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मत जाइए आप। विदाउट रूल्स आपके मैं ये टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा। कोई रूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। किस तरीके से आपके ये कैसे होता है उसको आप देखिए। अब सिंपल थिंग, पहले तो ये अपन सीखते हैं व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट is called active voice, and the sentence which start from object, that is called passive voice. वेरी सिंपल थिंग। सेंटेंस में भी आपको जब मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा, यू हैव टू यूज सेम थिंग बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जाम द सेंटेंस इज गिवन इन द एक्टिव वॉइस। आपके एग्जाम के अंदर जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, एंड यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डेट मीन्स जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। Very simple thing, that is called passive voice. So this one is the easiest definition of active and passive voice. फिर एक बार आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। The sentence which start from subject is called active voice, and the sentence which starts from object is called passive voice. Very simple thing, बहुत simple है कि जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, जो आपके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा उसको अपन कहेंगे पैसिव वॉइस। अब देखिए इसके अंदर आपको कैसे किस तरीके से आपको जो है वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर आपको चेंज करना है। मैं एक सेंटेंस लिख के फिर उस रूल्स में आपको हल्का सा ले जाऊंगा, मैं ज़्यादा भी नहीं जाना उसमें। बहुत इजी सेंटेंस लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। माई फ्रेंड इज राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस फॉर यू, माई फ्रेंड इज राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस को कहा जाता है आपके एक्टिव वॉइस का है ये, बिकॉज ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है आपके सब्जेक्ट से। द वर्क डेट इज डन बाई समवन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम किसी के द्वारा किया जाता है, यानी जो करने वाला होता है, द डूइंग पर्सन, करने वाला व्यक्ति, डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
ओके, सो दिस इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. नाउ पैसिव वॉइस. अब देखिए पैसिव वॉइस के अंदर आपको करना क्या, मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. आपके सामने ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, डेट मीन्स ये टाइप हो गई आपकी एक्टिव वॉइस की. अब जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से आपके स्टार्ट होंगे उनको कहेंगे अपन पैसिव वॉइस. लेकिन एक थिंग आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है सेंटेंस में, आपको यू हैव टू फाइंड इट. आपको सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट फाइंड करना है. तो अब देखिए उसके अंदर किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है. एंड देन स्टार्ट द सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो सेंटेंस को आप जो है वो स्टार्ट कीजिए. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट, माय फ्रेंड इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद जो आती है वो होती है आपके हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस. हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस. हर टेंस के अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है. इन फर्स्ट टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज डू एंड डज. इन सेकेंड टेंस इज आर एम. इन थर्ड टेंस हैज हैव. इन फोर्थ वन हैज बीन हैव बीन. इन फिफ्थ डिड. सिक्स में होती है वॉज वर. फिर सेवन में हैड, और फिर एट के अंदर हैड बीन. फिर आपके जो नाइन के अंदर होगा विल सेल. 10 के अंदर होगा आपके विल बी सेल बी. 11 के अंदर विल हैव सेल हैव. एंड इन 12 विल हैव बीन एंड सेल हैव बीन. सो यू हैव टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंसेस. जब भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई हमेशा आइडेंटिफिकेशन वहीं से स्टार्ट कीजिए. हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा. और एक थिंग और ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब यूज में आती है. इन ईच एंड एवरी टेंस आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इज यूज्ड. हमने आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब हो गई, एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर द मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट का जो यूज होता है वो हमेशा जो है मेन वर्ब के बाद ही होगा. डेफिनेटली ये एकदम फिक्स है, ध्यान रखना. और हमें यही करना है कि अब ये जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट जो हो रहा था, अब मुझे स्टार्ट किससे करना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है. वेरी सिंपल थिंग, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं. बट देर आर सम रूल्स. There are some rules. You have to learn the helping verb of the tenses. आपको helping verb जो है वो लर्न करनी. बहुत कम रूल्स से मैं आपको ये पैसिव वॉइस का टॉपिक जो है वो क्लियर करवा रहा हूँ. बहुत कम रूल से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको ये करवा रहा हूँ. फर्स्ट थिंग तो आपको मालूम चल गई होगी. देखिए मैं इसमें आपको उसी फॉर्मेट से बता रहा हूँ जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है. अब मुझे सेंटेंस को स्टार्ट किससे करना है, ऑब्जेक्ट से. तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये कहां पर आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. यही चीज आपको पैसिव के अंदर करनी है. बाकी सारी अपने प्लेस पे ही होंगे. हेल्पिंग वर्ब वही होगी, वर्ब भी वही होगी, थोड़े से चेंजेस होंगे. वो चेंजेस आपको मैं इसमें अभी बता देता हूँ किस तरीके से आपके जो है वो चेंजेस आपको इसमें करने हैं. वो सारे चेंजेस करके फिर अपन इसमें आगे बढ़ रहे हैं. तो चलो एक तो थिंग ये मालूम चल गई कि मुझे ये जो सेंटेंस स्टार्ट करना है वो लेटर से स्टार्ट करना है. ओके, ये कर दिया मैंने. ये इससे जो है आपके स्टार्ट हो चुका है. ओके, नो प्रॉब्लम. मैंने ए लेटर से जो है वो स्टार्ट कर दिया है.
अब हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी आती है, बट यू हैव टू लर्न सम रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. हाउ टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कैसे लर्न की जाती है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं इसमें बता रहा हूँ. सेंटेंस आपके सामने अभी बनेगा, ये इतना इजीली आपके ये बनेगा कि आप इसमें कोई भी कैसा भी टेंस का सेंटेंस हो आप उसको इजीली बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यदि मैं यहाँ पर एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें बता देता हूँ, एक्टिव एंड देन पैसिव. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब कैसे, यदि एक्टिव वॉइस के अंदर आ रहा है इज, आर और एम, जैसा कि आपको सेंटेंस में दिख रहा है. एज यू कैन सी इन द सेंटेंस, इज गिवन एंड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेकेंड टेंस. इज जो है वो सेकेंड टेंस के आपके हेल्पिंग वर्ब है. इज, आर, एम, जब भी ये आएगा और आप जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको यूज में लेना है बीइंग. क्या यूज में लेना है? बीइंग. इज, आर, एम आ गया, पैसिव के अंदर क्या यूज में होगा? बीइंग. कंटिन्यूस वाले बीइंग वाले में ले रहा हूं पहले. यदि सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस, पर्टिकुलर इन एक्टिव वॉइस, वॉज और वर का यूज हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सेम थिंग इसमें भी किसका यूज होगा? बीइंग का. यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव आ रहा है, हैज और हैव, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इनके अंदर बीन का यूज होगा. हैज बीन एंड हैव बीन. एक्टिव वॉइस से ही पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन रही है. यदि हेड आ गया तो भी इसके साथ किसका यूज होगा? बीन का यूज होगा. यदि हेड का यूज हो रहा है डेफिनेटली हमें जो है वो बीन का ही यूज लेना है. अब देखिए फ्यूचर के अंदर आते हैं. यदि सेंटेंस के अंदर आ गया विल और सेल, तो जब इसका पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे वी हैव टू यूज बी. विल बी एंड सेल बी. देन अगेन पास्ट में ही यदि सेंटेंस के अंदर आ गया विल हैव और सेल हैव, क्या आ गया सेंटेंस के अंदर? विल हैव एंड सेल हैव. बस इजी थिंग है. इसके अंदर भी जो यूज होगा वो होगा बीन. थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान रखना. तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई. लेकिन इसके अंदर फर्स्ट और फिफ्थ टेंस का मैंने कोई जिक्र नहीं किया है, बिकॉज इन पैसिव वॉइस ओनली 8 टेंसेस आर यूज्ड. 8 टेंसेस के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब होती है. उसमें से हमने 6 तो लर्न भी कर ली है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और ये 6. That means you have to learn the helping verb of the tenses only 2 more. 2 more की आपको जो है वो और 2 की आपको इसमें helping verb लर्न करनी है. वो कौन सी रहेगी? वो देखिए, एक तो फर्स्ट टेंस और एक फिफ्थ टेंस. इन 2 को ही आपकी बस लर्न करनी है. अदरवाइज these helping verbs will be given in the sentence. ये सेंटेंस के अंदर आपके दी हुई होगी. एक्टिव वॉइस में आएगी, पैसिव वॉइस में आपको इनके साथ ये चेंज करना है. ये एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपके पैसिव वॉइस. अब फर्स्ट और फिफ्थ का रोल देखिए. यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस भी लगता है, तो फिर पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगा आपके इज, आर और एम. फिफ्थ के अंदर इसमें काफ़ी है ध्यान रखना, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है. ओके, ये भी इसमें आप ये भी नोटिस कर लेना कि इसके अंदर डू और डज भी होता है.
अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो ये होता है, बट इन नेगेटिव डू एंड डज आर यूज्ड। अब देखिए इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डेट मीन्स आपको इसके अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है वो लेनी है वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज में होगी। यदि आप उसमें फिफ्थ टेंस में चेंज कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज एंड वर। सेंटेंस आपके सामने है। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास जो है वो ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो ए लेटर के साथ क्या आएगा, इज, हियर आइज, ये एक्टिव वॉइस का। अब मुझे पैसिव में करते समय इनके साथ क्या जोड़ना है, बिंग, ये जोड़ दिया बिंग, ये ऐड हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। फिर मुझे अब वर्ब यूज में लेनी है। वन मोर थिंग, इन पैसिव वॉइस इन ऑल द टाइप्स, सारी टाइप्स के अंदर जो पैसिव वॉइस की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज में आती है। इन पैसिव वॉइस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। राइट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपके रिटर्न। मैं उसी सीक्वेंस से चल रहा हूं। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेकर आ गया मैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वर्ब की जगह वर्ब आ रही है, बट यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म जो है वो यूज में लेनी है। वन मोर थिंग, अब इसके अंदर मुझे सब्जेक्ट को मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट जो मेंशन होगा वो होगा बाई से। मैं इसको यहाँ पर आपके लिख रहा हूँ बाई, और सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, माई फ्रेंड। बहुत सिंपल सा रूल। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंसेस। उन्हीं टेंस की हेल्पिंग वर्ब से आपके बन रही है पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। यदि इज आर एम आ रहा है एक्टिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगा दीजिए। यदि वर्स वर आ रहा है तो बीइंग लगा दीजिए। आपके नॉलेज के लिए इसमें यह भी मैं बता दूं कि ये जब आता है, जैसे इज आ रहा है तो आईएनजी लगा हुआ है, हमने बी के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। यहाँ भी देखिए बी के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। जब भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड का यूज़ होता है, डेट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। हमने बी की थर्ड फॉर्म कर दी है बीन, ये थर्ड फॉर्म यूज में आ रही है, यहाँ भी ये थर्ड फॉर्म ही है। और विल सेल का जब यूज होता है सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड बी इज द फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसी प्रोसेस से ये हो रहा है आपके। और फिर ये फर्स्ट और फिफ्थ टेंस की आपके सेंटेंस आपके सामने बन गया। अब मैं यदि इसके अंदर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला इजीली आपके देखिए, अब एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा और पैसिव वॉइस का क्या होगा। पेपर अपन इसमें एक और ऐड करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। देखिए ये जो फॉर्मेट है वो है एक्टिव वॉइस का। अभी मैंने आपको मेंशन किया कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया। ठीक, इसके बाद जो आपके यूज में आएगी वो होगी आपके हेल्पिंग वर्ब। ये भी ध्यान रखना, इन फर्स्ट और फिफ्थ टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड। फर्स्ट और फिफ्थ टेंस के अंदर अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का जो है वो यूज नहीं होगा। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये भी नोटिस में रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या होती है, मेन वर्ब। उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज होगा। और मेन वर्ब आ गई, डेट मीन्स डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यूज में आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज।
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं वाक्यांश। द एंडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट होता है उसको आपके फ्रेज कहा जाता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ये आपके सामने एक्टिव वॉइस का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे होगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन फ्रेज। अब आपको यदि हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न है तो हमेशा ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, आपके मेन वर्ब, और उसी मेन वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट होगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना, या तो इसके अंदर एडवर्ब्स आते हैं, और मोस्टली जो होते हैं आपके एंड होते हैं विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से एंड होने वाले भी फ्रेज। सेंटेंस के अंदर आ गया इन द मॉर्निंग, फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर, कोई भी हो गया, वो सारा कॉन्सेप्ट आपके फ्रेज के अंदर होगा। चलिए अब इसी से अपन बना रहे हैं पैसिव वॉइस। इसी से ही अपन बना रहे हैं पैसिव वॉइस। ये फॉर्मेट आपको इसी तरीके से चलना है, और अभी मैंने आपको इस प्रीवियस पेपर में आपको इसमें बताया था कि बस आपको इस सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट। अब वापस देखिए फॉर्मेट कैसे इसका जो है वो बनेगा। वेरी सिंपल थिंग कि इस सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ऑब्जेक्ट। ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगी इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब ही होगी, शॉर्ट में ही इसको लिख रहा हूँ HV। इसमें भी आपने देखा होगा, ये रहा आपके सब्जेक्ट, ये रही आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो आपके यूज़ हो रही है मेन वर्ब, लेकिन यहाँ ध्यान रखना MV जो होगी मेन वर्ब वो थर्ड फॉर्म के अंदर ही होगी। हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी टाइप हो, चाहे वो सेंटेंस आपके अफर्मेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव का हो, आपको उसके अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। ओके, मैं उसी सीक्वेंस से ही चल रहा हूँ। सब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी पैसिव वॉइस की, और ये कैसे होगी वो मैंने यहाँ पर आपके मेंशन कर दिया है। यदि इस आर एम आ रहा है तो पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ दीजिए, यदि वाज वर आ रहा है तो पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ दीजिए, यदि हैज हैव आ रहा है तो बीन जोड़ दीजिए, यदि हेड आ रहा है तो बीन जोड़ दीजिए, यदि विल सेल आ रहा है तो बी जोड़ दीजिए, और यदि विल हैव और सेल हैव आ रहा है तो बीन जोड़ दीजिए। मॉडल्स का कोई भी आ रहा है, और वैसे पैसिव की जो भी रिमेनिंग टाइप्स होती है उन सब में बी का यूज़ होता है। फर्स्ट और फिफ्थ टेंस के अंदर इस तरीके से करना है। यदि डू डज आ गया या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या वर्ब के साथ एस और एस आ रहा है तो पैसिव वॉइस के अंदर होगा इज आर एम। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो रही है और डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी वाज और वर। ये आपके प्रोसेस। तो यहां तक हम उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब के प्लेस पे मेन वर्ब भी है, लेकिन मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म, सपोज यहाँ ING आया तो यहाँ आपको ING नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपके हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट को ऐड करना है बाई के साथ। सब्जेक्ट किससे ऐड होगा, बाई के साथ, और लास्ट पार्ट वही होगा, फ्रेज के प्लेस पे फ्रेज ही रहेगा। ये अफर्मेटिव को रेडी करने का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का एक इजीएस्ट फॉर्मेट है, सबसे इजी फॉर्मेट। आप खुद फॉर्मूले में देख रहे हैं
सिर्फ चेंज ये हो रहा है सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के प्लेस पे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऐड किया हमने बाई के साथ, और फ्रेज के प्लेस पे आपके फ्रेज। मैं फिर एक सेंटेंस लेके आपके सामने इसमें मैं इस क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है वो इसमें यूज़ लेना है और कैसे ये जो है वो सेंटेंस बनेगा। अब देखिए इसके अंदर द थीफ हैज स्टोलन, काफ़ी बड़ा सेंटेंस ले रहा हूँ इसमें, आप थोड़ा सा देखिएगा। द थीफ हैज स्टोलन ऑल द थिंग्स फ्रॉम माई पॉकेट। अब कैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सेंटेंस। दिस वन सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये एचवी हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके मेन वर्ब, ये इसके अंदर मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद ही क्या होता है आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो गया ऑल द थिंग्स, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में होता है फ्रेज। फ्रेज मैंने अभी कहा कि प्रीपोजिशन से एंड होते हैं, फ्रॉम इज द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रेज हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर भी ध्यान रखना कि ऐसे नहीं है कि आप केवल एक ऑल को ही आप जो है मान लो उसमें, तो ऑल के साथ हमेशा आर्टिकल के रूप में इसका यूज़ होता है, और ये जब भी आर्टिकल लगता है तो हमेशा नाउन यूज़ में होती है, क्योंकि विदाउट नाउन आर्टिकल यूज़ में होता ही नहीं है। तो इन तीनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ऑल सिंगल होता नहीं है, आर्टिकल कभी भी सिंगल आता नहीं है, आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन होती है, तो ये नाउन हो गई। डेट मीन्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है। हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। आपको इसमें दिख रहा है क्लियर, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज। बस अब इसको चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ आपको स्टार्ट करना है अब ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हो गया ऑल द थिंग्स। एक थिंग आपको और अब ध्यान में रखनी है, मैं लास्ट पेपर में जा रहा हूं, इसमें आपके देखिए ये रहा आपके हैज और हैव। मुझे अब हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है, हैज हैव आ रहा है मतलब मुझे पैसिव वॉइस में यूज में लेना है बीन। लेकिन पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ एक्टिव वॉइस था, थीफ के अकॉर्डिंग हैज लगा। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया है ऑल दिस थिंग्स, ये सिंगुलर था, यहाँ सब्जेक्ट अब हो चुका है आपके प्लूरल का। डेट मीन्स मैं अब यहाँ हैज का यूज़ नहीं लूँगा, लेकिन उसी टेंस की आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, वो यूज़ में लूँगा। ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हैज नहीं होगा हैव होगा, क्योंकि यहाँ जो हैज का यूज़ हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, थीफ के अकॉर्डिंग। और यहाँ अब जो हैव का यूज़ हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ऑल द थिंग्स। अब पैसिव वॉइस में जहाँ हैज़ेव आता है तो उसके साथ किसका यूज़ करते हैं, बीन का। चल रहे हैं उसी फॉर्मेट में। अब मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। इन टेंसेस के अंदर 3, 7 और 11, ये इन तीनों के अंदर ये रहा आपके हैज़ेव 3, 7 और 11। ये 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इनमें हमेशा भी इनका यूज़ होता है, और ऑलरेडी इनमें जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। डेट मीन्स यहाँ आपके स्टोलन का स्टोलन ही होगा।
ये थर्ड फॉर्म। देखिए सीक्वेंस, ये हो गई आपके हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई इसके अंदर मेन वर्ब। सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब आ गई। अब मुझे बाई के साथ सब्जेक्ट को लिखना है, ये बाई, और सब्जेक्ट हो गया द थीफ। बाय द थीफ। फिर मुझे लिखना है फ्रेज। फ्रेज क्या हो गया? फ्रॉम माई पॉकेट। इजीली सेंटेंस बन गया आपके। ये रहा सीक्वेंस और ये रहा, आप खुद चेंजेस देख रहे हैं। यहाँ ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था, हमने स्टार्ट किया इसको ऑब्जेक्ट से। यहाँ टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी, एक्टिव वॉइस की, हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जो होती है, स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, इस ट्रिक से कभी भी आपके कोई फॉर्मेट रॉन्ग नहीं होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा सीक्वेंस ही रॉन्ग कर देते हैं। सीक्वेंस रॉन्ग का मीन्स सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो पूरा चेंज कर देते हैं। यहाँ आपको मालूम चल रहा है कि मुझे सेंटेंस चेंज नहीं करना है, आई हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब एंड आई हैव टू चेंज द मेन वर्ब एंड आई हैव टू यूज बाई विद द सब्जेक्ट। सीक्वेंस वो रह रहा है, आप खुद देख रहे हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के प्लेस पे मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आ गया और फ्रेज के प्लेस पे फ्रेज ही है। यहाँ भी आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ द थीफ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ मैंने अब स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट से। ये रहा ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ मेन वर्ब थी, ये मेन वर्ब हो गई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसके प्लेस पे ये यूज में ले लिया आपके सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर यहाँ ये फ्रेज था, मैंने उस फ्रेज को उसी के प्लेस पे लिखा। बहुत इजी थिंग है, किस तरीके से आपको जो नेम्स जो है वो लर्न करने हैं, इजीली लर्न हो जाता है। जब नाउन का सब्जेक्ट होता है, जब भी नाउन का सब्जेक्ट हो, डेट मीन्स उसको ऐसे ही लिखा जाता है। बट सब नाउन आर नॉट यूज्ड विद द बाय। बाय के साथ यूज में नहीं होता है। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, समवन हो गया, ऐसे कई आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बाय के साथ लिखा ही नहीं जाता है, मतलब ये कॉलम यूज में ही नहीं आएगा। यदि प्रोनाउन के हैं, यदि प्रोनाउन के हैं आपके सब्जेक्ट, प्रोनाउन के कौन से? यदि आई दिया हुआ है यहाँ पर, तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो इस आई का हो जाएगा मी। डेट मीन्स मुझे यूज में क्या लेना है? बाय मी। यदि वी होता है तो फिर बाई और अस। यदि यू होता है, इसका मतलब इसमें यूज होगा बाय यू। यदि आपके ही होता है तो इसमें चेंज करेंगे ही को हिम में, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। यदि आपके सी होता है तो इसको भी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। यदि आपके इट हैं, इट को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। और यदि दे हैं तो उसको चेंज कर देते हैं बाय देम। देम को ओमिट किया जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता है। जब भी सेंटेंस के अंदर होता है कि ओमिट ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट को ओमिट करना है आपको, तो उसमें आपको ये यूज में नहीं लेना है। जब भी ये वर्ड आ जाए कि ओमिट, ये लिखा हुआ आ गया, तो उस समय आपको करना है, इसको ओमिट करना है, ये ध्यान रखना। फिर आप नहीं करेंगे इसको तो हो सकता है कि आपके सेंटेंस आप कंपटीशन के अंदर अपियर हो रहे हैं, कहीं भी अपियर हो रहे हैं, तो वहाँ आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए इजीली ये सारा फॉर्मेट आपके सामने है। फर्स्ट, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, विच वन इज सब्जेक्ट,
which one is helping verb, which one is main verb, which one is object and which one is a phrase. फिर उसमें चेंज कर दीजिए, इस सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सीक्वेंस वही चल रहा है जो मैंने आपके जो बहुत जिसको कहते हैं कि जो माइनर रूल्स हैं, छोटे आपके रूल्स जो बताए हैं, बहुत ही कम रूल्स में जो रूल्स बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। बस वो करके आपके ये सेंटेंस हो गया। मैं एक फर्स्ट टेंस का भी आपके सेंटेंस ले लेता हूँ ताकि ये इजीली आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसके अंदर फर्स्ट और फिफ्थ का भी मैं आपके सेंटेंस ले लूँ इसमें, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माई मदर, washes the clothes in the morning. My mother washes the clothes in the morning. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिव वॉइस का है और ये इसके अंदर हो गया सब्जेक्ट, बट इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं हो रहा है। दो टेंस मैंने अभी आपको कहा था कि फर्स्ट और फिफ्थ ऐसे होते हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है, आप देख रहे हैं इसमें। सो द सेकंड वन इज मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के अंदर क्या लगा हुआ है? यस। मेन वर्ब आ गई तो मेन वर्ब के बाद ही आपके क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इस द को कभी आप ऑब्जेक्ट मत मानना, वही मैंने कहा कि इसके साथ हमेशा नाउन होती है। ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रीपोजिशन से हो रहा है एंड डेट मीन्स ये क्या हो गया? फ्रेज। अब उसी सीक्वेंस से चलना, आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। इसको अब कैसे अरेंज होगा देखिए। सो स्टार्ट द सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट, स्टार्ट द सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज द क्लोज। ये हो गया, वही मैंने इसमें किया, आपको अभी एक्सप्लेन किया तो यही कहा था कि सब्जेक्ट से जो स्टार्ट हो रहा है आपको सब्जेक्ट से नहीं करके ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब का रोल आपको बताया था। यदि वर्ब के साथ आपके एस और एस आ रहा है, डेट मीन्स यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फर्स्ट टेंस एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फर्स्ट टेंस इज आर एंड एम। अब इसमें देखिए आपके क्लोज के अकॉर्डिंग यूज करेंगे अपन आर, क्लोज के अकॉर्डिंग यूज होगा आर। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इज was। मेन वर्ब की पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म होती है एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ was इज washed। ये washed हो गया, ये मेन वर्ब की आपके थर्ड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब और ये इसकी थर्ड फॉर्म। सीक्वेंस वो है, देख लीजिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है लेकिन ये फर्स्ट टेंस का नहीं हो रहा है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर यहाँ मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट को किससे लिखेंगे? बाय से, बाय माय मदर। फिर वही सेम थिंग इन द मॉर्निंग। ओके, ये आपके सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई नहीं, जिस फॉर्मेट में हो रहा था उसी फॉर्मेट में हमने सेंटेंस को जो है वो स्टार्ट किया है। ओके, आई विल टेक द नेक्स्ट क्लास एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड वेलकम इन द जागृति लर्निंग ऐप। ओके।